हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर रियाज साहब, जो कि मेड इन पाकिस्तान जैतून से बनी हुई खाने की प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने जैतून का तेल तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने जैतून से बना हुआ रेवड़ी देखा है, जैतून से बनी हुई बर्फी देखी है? अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा भी खाता है तो वो ज़रूर ये कहता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी है। सबसे पहले बताएं कि आपका बेसिकली काम क्या है, ये जो जैतून का फार्म है आपका, किस तरह आप जैतून उगाते हैं और फिर आपकी प्रोडक्ट क्या क्या है? मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑलिव फाउंडेशन पंजाब, और मैं बेसिकली फैसिलिटेट करता हूँ गवर्नमेंट की सब्सिडी में आम किसान को। मैं पाकिस्तान का पहला ग्रोवर हूँ जिसने कड़वे पानी पे जैतून काश्त किया हुआ है, उसे फल लिया है, उसका आयल निकाला है, उससे बहुत सारी प्रोडक्ट बनाई है, अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया है अल जैतूनिया के नाम से, और उसमें IPO से मैं रजिस्टर्ड हूँ 2 क्लासों में, जिसमें मैं तकरीबन कोई 100 चीज़ें बना सकता हूँ, जिसमें से 20 एक चीज़ें हमने मार्केट में ऑलरेडी बना के दी हुई। जैतून से आप कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहले उन 20 प्रोडक्ट के नाम बताइएगा। जैतून का सिरका पहली दफ़ा बनाया, जैतून से ग्रीन टी बनी है, जैतून का अचार, मुरब्बा, जैतून का बर्फ़ी, बिस्किट, ख़ास तौर पे रेवड़ी, जैतून की रेवड़ी जो हमारी मशहूर थी चकवाल की, तो हमने ये भावलपुर से खुद जैतून की रेवड़ी बनाई है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैतून से बना रहे हैं। अब ये बताएं आपका प्रोसेस क्या है, फार्म में जैतून किस तरह उगाते हैं, कितनी देर में जैतून का जो पौधा है फल देता है, और उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है जिससे आप ये चीज़ें बनाते हैं, बर्फ़ी वगैरह? जी, जैतून मुबारक दरख्त, अल्लाह ने कुरान पाक में जैतून को मुबारक दरख्त कहा हुआ है, और फरमाया कि ना ये मशरक़ का है ना मगरब का है, तो ये हर तरह की ज़मीन में हो जाता है। कम पानी का पौधा है, और इसका फल लेके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैतून उगाने का प्रोसेस बताएं, किस तरह उगाते हैं, कितनी देर में जैतून का फल तैयार होता है, फिर उसके बाद जो बर्फ़ी, रेवड़ी, अचार और सिरका वगैरह ये प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं? जी, जैतून का पौधे के 2 मौसम में उगाने के, मार्च वाला है कि एक अक्टूबर वाला है। अक्टूबर में ज़्यादातर हम साउथ पंजाब में अक्टूबर में काश्त करते हैं, तो जैतून का फल पौधा जो है 3 से 4 साल अगर आप केयर अच्छी करते हैं तो फल देना शुरू कर देता है, और कम पानी का पौधा है, 5 साल में तकरीबन उसका अच्छी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, और फिर 1000 साल तक फल देने वाला पौधा है। तो जब इसका फल आता है तो ज़्यादातर लोग इसका तेल ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हमने इसको नई एक शक्ल दी है मार्केटिंग की सूरत में, कि वो बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताया कि वो हमने बनाई है। प्रोसेस सिर्फ ऑयल होता है, प्रोसेस करते हैं यूनिट से, और बाकी जो चीज़ें हैं सारी वो उसको उसमें ऑयल डाल के चीज़ें बनाई जाती हैं। ये बता दें कि आप कितना जो है जैतून का फल जो है आपके पास तैयार होता है, और हर साल क्या फल देता है या साल में 2 बार देता है, और फिर आप कितनी मिकदार में बनाते हैं, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं कहाँ कहाँ बेचते हैं? जैतून का फल साल में 1 दफ़ा तैयार होता है, मार्च के महीने में फ्लावरिंग होती है, और अक्टूबर में ये हार्वेस्ट कर लिया जाता है। मैं पूरे पाकिस्तान से ऑलिव ख़रीदता हूँ अपनी कंपनी के लिए, फिर उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट ऑयल जो चीज़ें हैं बना के मार्केट में सेल करता हूँ। ज़्यादातर ऑनलाइन है मेरा सेल का पॉइंट, लेकिन अभी हमने मॉडल बाज़ार में अपना आउटलेट भी बना लिया है, और मैं वहाँ मेरा ऑफिस भी वहीं है। जैतून से बनी हुई बर्फ़ी, रेवड़ी, अचार, सिरका, ये बताएं इनके जायके तो नहीं तब्दील हो जाते? जायके किस तरह के होते हैं? खाने वाले जो लोग हैं वो खाने के बाद क्या कहते हैं, मतलब इसको जायके के लिए खाते हैं या फ़ायदे के लिए? जी, ये असल में जैतून अल्लाह ने कहा है कि शजरतुल मुबारका है, तो इसमें जो भी इसकी चीज़ें बनी हुई हैं उसमें शिफा है, सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, तो इसमें टेस्ट में बड़ा डिफरेंट आ जाता है। जब आप जैतून उसमें डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लजीज हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा भी खाता है तो वो ज़रूर ये कहता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये बताएं कि आप बर्फ़ी और जितने भी प्रोडक्ट हैं आप जैतून से बनाते हैं कितनी मिकदार में तैयार करते हैं? अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है, R&D कर रहे थे, तो अभी हम सिर्फ भावलपुर थोड़ी मिकदार में बनता है, फल भी हमारा थोड़ा आता है, तो लेकिन अगले सालों में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान में 51 लाख पौधा लग चुका है पूरे पाकिस्तान में, तो हर साल ये बढ़ता रहता है। जैसे लास्ट टाइम 93 टन आया था बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहला सी फूड बना हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैं ट्रेनिंग याफ्ता हूँ, और उसमें पिछले साल आया था 93 टन फ्रूट, इस दफ़ा 225 टन फ्रूट आया है जो वहाँ हार्वेस्ट होके आया है। पाकिस्तान में ही बेचते हैं या बाहर के मुल्कों में भी डिमांड है क्या? क्योंकि ये तो गल्फ़ की प्रोडक्ट है, तो आप बहावलपुर में उगाते हैं, बहावलपुर की ज़मीन किस तरह की है, और अगर किसी और ने दीगर जगहों पे इसको जैतून को उगाना हो तो कौन से खित्ते हैं जहाँ पे ये मतलब कंपैटिबल कह सकते हैं? जी, देखें, जैतून हर बंदे की ज़रूरत है। हमें क्योंकि बाहर से आता था, तो पाकिस्तान में 4 अरब रुपए सालाना की हमारे पास इंपोर्ट है इसकी, अगर हम वो पूरी कर लें तो बहुत काफ़ी है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और जहाँ तक सवाल है आपका कि कहाँ कहाँ तक हो जा सकता है ज़मीन, उसके लिए देखें अल्लाह ने इसको शजरतुल मुबारका कहा है, और ये साथ में फरमाया कि ना मशरक़ का पौधा है ना मगरब का पौधा है, तो ये हर जगह पे हो सकता है। थोड़ी सी पहाड़ों पे तो बहुत लगा हुआ
हुआ हमारे सहरा में, चोलिस्तान में, और यहाँ चोलिस्तान में भी हमने काश्त किया हुआ 5 एकड़। मेजर जनरल सलीम इसहाक साहब हैं किले के बिल्कुल साथ, तो मैं आज उसका विज़िट भी करके आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ग्रोथ वैसी ही है जैसी हमारे वहाँ पहाड़ी इलाके में होती है। आखिरी सवाल बता दें कि आप इस तरफ क्यों आए, कि आपने ऑलिव की बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाना है और उसको सेल करना है, और फिर इसकी कीमतें भी बता दें साथ साथ। ऑलिव की तरफ मैं वैसे बेसिकली मैं बिज़नेसमैन हूँ और ट्रैक्टर पार्ट्स के बिज़नेस से मुंसलिक था। 25 साल मैंने बिज़नेस किया है, लेकिन ऑलिव जब आया पाकिस्तान में शुरू हुआ काश, तो मेरा एक शौक़ आ गया। मैं शौक़ में इसमें आया और इस तरह इसमें आ गया कि पिछला कारोबार मैंने छोड़ के सारा जैतून का काम शुरू कर दिया। ट्रैक्टर पार्ट्स का कारोबार करता था। तो अब कीमतें बता दें ज़रा, बर्फ़ी की पकड़ के साथ साथ दिखाएं हमारे नाज़रीन को कि अगर बॉक्स बेच रहे हैं तो कितने का। जैतून की बर्फ़ी है 350 ग्राम की है, 700 रुपये रेट है इसका। ऐसे ये जैतून का सिरका है, ये 450 रुपये का है 250 ml, और जैतून का तेल है 1850 रुपये की हमारी बोतल है हाफ लीटर की। ऐसे ही जैतून का अचार है, जैतून की जो रेवड़ी है वो 250 रुपये की है। जैतून वाला गुड़ जो है 200 रुपये का है। ऐसे हमने टी बैग बनाए हैं। पहले सिंपल कावा होता था, पत्ते उसको गर्म का पानी में डाल के बनाते थे। अभी हमने कोशिश की है कि उसको टी बैग आसानी के लिए टी बैग बना दें। वो टी बैग हमने बना दिए हैं, वो 350 रुपये का पैकेट है। हर मौसम के लिहाज से, और आपको पता कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैतून के बारे में कहा जाता है ये बहुत गर्म होता है, ये सर्दियों में ही खाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो पाकिस्तान में जितनी गर्मी पड़ती है तो उसके हवाले से बताएं ना, अभी एक सख्त गर्मी आने वाली है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, तो पाकिस्तानी खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं हैं। तो यूज़ टू अगर हम हो जाएं, हमें मिलने लग जाए, तो ये हम पूरा साल खा सकते हैं। और इतना गर्म भी नहीं है ये, क्योंकि इसकी तासीर तो जो हकीम लोग कहते हैं कि ये खुश्क गर्म होती है। ये आपके जिस्म की जो चर्बी है ना उसको बर्न करता है। अगर आपका खून साफ़ है तो आप में कोई बीमारी असर नहीं करती, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। ये सबसे मेन पॉइंट है इसका। आप ये बताएं कि अगर ये ऑलिव आम हो जाए तो जो हम दीगर ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खाने बनाते हैं, उसकी निस्बत ये कितना फ़ायदेमंद होगा सेहत के लिए, और किसी बीमारी में भी इस्तेमाल होता है कुछ स्पेसिफिकली? जी बिल्कुल, जैतून का तेल वैसे शिफा है, और जैतून के तेल में शुगर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत पैदा करता है। दिल के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए डॉक्टर हज़रात जो है बाकी सारे तेल मना करते हैं, चिकनाई वाले तेल मना करते हैं, सिर्फ जैतून का तेल से मना नहीं करते कि आप ये खा सकते हैं। तो बहुत सारी इसकी इफ़ादियत है, वो तो आप अभी गिनाएँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ख़ास तौर पर सिर्फ ये एक जो है इसमें पॉलीफेनाइल्स होते हैं। वो पॉलीफेनाइल्स बेसिकली बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो आपके खून को बिल्कुल रवां करता है आपके नालियों में। जब खून ही आपका गाढ़ा नहीं होता तो फिर आपको ना हार्ट अटैक होगा, ना आपके क्लाउड्स बनेंगे, ना आपको कोई दिल के प्रॉब्लम होगा। सही है। मतलब अब ये जो हमारे देखने वाले नाज़रीन है, बर्फ़ी खाने के शौकीन है या रेवड़ी खाने के शौकीन है या अचार खाने के शौकीन है, अगर उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ऑयल की वजह से डैमेज कर सकता है, तो ऑलिव का बना हुआ खाएं। खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं।